दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जन सहयोग से सक्रिय अभियान चलाने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। आज हमने पहली बैठक पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के साथ की है, जिसमें मुख्य तौर पर हम लोगों ने आज इस बात पे चर्चा की है कि विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु क्या क्या होना चाहिए, जिस पर सरकार प्रमुखता के साथ काम करेगी। उसमें मुख्य तौर पर आज की बैठक में जो सुझाव आए उसके आधार पर हमने 10 सूत्री फोकस पॉइंट डिसाइड किए हैं, जिसके आधार पर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें पहला है पराली की जो समस्या है उसको केंद्र बिंदु बना करके। दूसरा जो व्हीकल पोल्यूशन होता है, गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उसको केंद्रित करते हुए। तीसरा डस्ट पोल्यूशन, विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु होगा। चौथा जो वेस्ट बर्निंग होती है जगह जगह, हर इलाकों में कूड़े जलाए जाते हैं जगह जगह जाड़ों के समय में, उससे जो गैसेज बनती है, तो वेस्ट बर्निंग हमारा चौथा फोकस पॉइंट होगा। पांचवा हॉट स्पॉट, दिल्ली के अंदर वो इलाके जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोगों को पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है, तो पांचवा जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो हॉट स्पॉट होंगे। छठा, दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर बन के तैयार हो चुके हैं, तो वो हमारे स्टडी का एक मुख्य पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसके लिए हम एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर फिर हम आगे इसको मल्टीप्लाई कर सकें। सातवां जो हमारा फोकस पॉइंट होगा कि जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके साथ डायलॉग स्थापित करना, उनके साथ बातचीत स्थापित करना, जिससे कि एक ज्वाइंट वर्क हो पाए। क्योंकि दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है वो केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। जितने एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की है, हर सबका एक ही बात कहना है कि ये एयर सेट का मसला है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है राज्यों का, वो पोल्यूशन उसको नहीं मानता। जो एयर सेट है नॉर्थ इंडिया का, वो इसको इम्पैक्ट करता है। अगर गाजियाबाद के अंदर पर्यावरण के अंदर कोई भी छेड़छाड़ होती है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर भी होता है। हरियाणा के अंदर कुछ होता है, उसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। राजस्थान के सराउंडिंग में होता है, उसका इम्पैक्ट भी दिल्ली के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश की सराउंडिंग में होता है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। तो इसलिए हमने एक फोकस पॉइंट जो सातवां हमने बनाया है कि राज्यों के साथ संवाद, हम अधिकारियों की एक टीम बनाएंगे कि जो उनसे संवाद करके क्या जितना हम पुश कर सकते हैं उसको करेंगे। आठवां जो हमारा पॉइंट है, वार रूम को और एडवांस बनाना। हमने पिछले साल वार रूम शुरू किया था, जिससे कि हम दिल्ली की तमाम एजेंसियों को इंटीग्रेट कर पा रहे थे और त्वरित रूप से एक्शन कर पा रहे थे। हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है ग्रीन ऐप को अपडेट करना। हमें जो हमने 1 साल काम किया ग्रीन ऐप पे, उसमें कई तरह के सुझाव आए हैं, तो उसको हम अपग्रेड करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि जिससे और बेहतर तरीके से हम
लोगों के साथ संवाद कर पाएँ और लोगों की शिकायतें आ पाएँ। और 10वां जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो केंद्र सरकार और जो केंद्रीय कमीशन बना है उसके साथ संपर्क करना, क्योंकि अदर राज्यों के साथ हम संवाद कर सकते हैं, लेकिन कमीशन उसको मॉनिटर करके इश्यूट करा सकता है, केंद्र सरकार उसको इश्यूट करा सकती है। तो हम केंद्र सरकार और केंद्रीय कमीशन के साथ हम संपर्क में रहेंगे और उनके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनके साथ जो ज्वाइंट गतिविधियां बन सकती हैं उस पर काम हो। तो ये अभी आज जो हमने डिसाइड किया है विंटर एक्शन प्लान के लिए, ये हमारे 10 फोकस पॉइंट हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपने आगे के प्लान को डेवलप करेंगे और वो आपके सामने रखेंगे। दिल्ली के अंदर भी मल्टीपल एजेंसी काम करती हैं और जिनका अलग अलग भूमिका होती है दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। और तो इसलिए अभी हमने आज डिसाइड किया है कि 14 सितंबर को सचिवालय में ऑल कंसर्निंग डिपार्टमेंट की हम रिव्यू मीटिंग करेंगे कि पिछले साल उन्होंने क्या क्या किया था। ग्रीन ऐप पर जो हमारे पास कैंपेन आए, जितने कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट को किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्टिवली उसको रिजॉल्व किया। तो एक साल की जो पूरी पिछले विंटर सेशन की और उसके बाद की जो गतिविधियां हैं, और फिर हम फ्यूचर प्लान पे उनके साथ भी उनका भी सजेशन लेंगे। तो 14 सितंबर को ये ज्वाइंट डिपार्टमेंटल मीटिंग हम करेंगे जिसमें तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय निर्माण विभाग और एनएचआईए, ये सारी एजेंसियों के साथ हम ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। और विंटर एक्शन प्लान के लिए उनके सजेशंस को भी हम लेंगे। उसके आधार पर हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे। हमने 30 सितंबर तक डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है। 30 सितंबर तक हम विंटर एक्शन प्लान को फाइनल कर लेंगे। और उस विंटर एक्शन प्लान के आधार पर फिर सरकार जो है अपने अभियान को शुरू करेगी। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। कुछ टारगेट आप लोगों ने सेट किया है अपने लिए? हर बार पोल्यूशन की क्या स्थिति होती है, क्या आंकड़े, वो सब आपके पास है? इस बार क्या कुछ टारगेट किया है कि हम PM 2.5 या PM 1.0 जैसे कितना कम कर सकते हैं तमाम कोशिशों के बाद? देखिए, अभी जो पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन के खिलाफ कार्रवाई की, उसमें लगभग 25% जो अलग अलग एजेंसियों ने बाद में चूंकि आकलन करके जो रिपोर्ट दी थी, तो अराउंड 25% पोल्यूशन लेवल डाउन गया था। हम इसीलिए पिछली जो भी हमारी एक्टिविटी रही हैं उनको इसलिए रिव्यू कर रहे हैं कि इस बार हम और कैसे खासतौर से मास पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं कि वो लेवल जो है और डाउन जा सके। और उसी लिए हमने ये डिसाइड किया है, जो पिछली बार हम महसूस करते रहे हैं कि अगर पूर्व सक्रियता बढ़ाई जाए, पहले से चीज़ों को, मतलब जब प्रदूषण बढ़ता है तो सक्रियता ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी
हम पहले से ही इसीलिए इसकी तैयारी कर रहे हैं कि नीचे तक, क्योंकि लोगों की भागीदारी, क्योंकि पोल्यूशन जनरेट पहले होता है, बाद में कंट्रोल होता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं कि जो जनरेट होता है पोल्यूशन, उसको ही कम करने की तरफ बढ़ा जाए। और जनरेट करने में हम सबकी भूमिका है। दिल्ली के अंदर हम जितने लोग रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना मात्रा में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जनरेट करने वाले बाहर से लोग नहीं आते, हम जनरेट करते हैं। आफ्टर दैट हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करने वाली जो मुहिम है उसको और साफ करें, लेकिन ऐसे एक्शन प्लान की तरफ भी हम बढ़ेंगे कि उसके जनरेशन को उस समय अगर हम लोग हर व्यक्ति अपने हिस्से के अगर उसको हम कंट्रोल करें तो शायद मतलब ज्यादा हम लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। पॉल्यूशन के लिए क्या ऑड इवन को भी ध्यान में रखा गया है? नहीं, अभी हमने कहा कि पुराने जितनी एक्सरसाइजेज हुई हैं उन सबको रिव्यू हम कर रहे हैं विंटर एक्शन प्लान के लिए, और उसके आधार पर फिर आगे हम इस प्लान को जब फाइनलाइज करेंगे तो क्या क्या हम कर सकते हैं वो आपके सामने रखें। गोपाल जी, 15 सितंबर से पराली जलना शुरू होती है और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पीक होता है। तो ये जो विंटर का एक्शन प्लान है उसमें कुछ चेंजेस अकॉर्डिंगली आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या ऑड इवन भी सोचा जा सकता है? नहीं, ऑड इवन देखिए, ऑड इवन हर समय एक लास्ट एक्टिविटी रही है, तो उसके पहले क्या क्या किया जा सकता है, सरकार का सारा फोकस वहां पर है और उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि और चीजें क्या क्या की जा सकती हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि पराली को लेकर के, तो अभी हम नेक्स्ट वीक ही जो सेंट्रल आयोग है उसके साथ और मिलने का हम प्लान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो हमने बायो डिकम्पोजर का उपयोग किया वो हम कमीशन को पहले भी दे चुके हैं। तो वो एक ऐसा सलूशन है जो निःशुल्क, किसानों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, हमने सारा छिड़काव किया। अभी थर्ड पार्टी ऑडिट होकर के आ गई है, जल्दी हम आपके सामने वो रखेंगे पूरा जो रिपोर्ट आई है। तो पराली नहीं, किसानों के खेतों की उर्वरक क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर के हम लोग, क्योंकि अदर राज्यों में, दिल्ली के अंदर तो ज्यों फसल कटनी शुरू होगी, दिल्ली के अंदर हम बायो डिकम्पोजर का सरकार की तरफ से पूरी तरह से छिड़काव सरकार करेगी। किसानों को 1 रुपया उसमें खर्च करने की जरूरत है। दिल्ली में हम तैयारी कर रहे हैं, ज्यों फसल कटेगी हम छिड़काव पूरे दिल्ली के अंदर करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था। अन्य राज्यों को भी हम पुश कर रहे हैं कि वो समय रहते इसकी तरफ बढ़े। सर, अन्य राज्यों से याद है कि जैसे यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि अब आपराधिक मामले दर्ज नहीं होंगे स्टेबल बॉडी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो मामले दर्ज करने की जरूरत ही क्यों आनी है भाई। हमने दिल्ली में जिम्मेदारी ली सरकार ने कि हम जहां भी किसानों के खेत की कटाई होगी, हम सरकार बायो डिकम्पोजर ले जाकर के छिड़काव करेगी। तो किसान क्यों जलाएगा अपनी फसल? कानून की जरूरत क्या है? आप जब उसका समाधान नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हो तब तो आप उसको कानून में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है राइट डायरेक्शन में सभी सरकारों को सोचने की जरूरत है। सरकार सक्षम है, जो इसमें खर्चा है बहुत कम खर्चा है, सरकार इसको कर सकती है। ना तो उसकी मुकदमे चलाने की जरूरत है, ना तो कानून बनाने की जरूरत है। हमें लगता है कि प्रोएक्टिव हमें पहल करने की जरूरत है। जो सरकारें अगर करें तो इस साल उसको, पिछली साल कई सरकारों ने जब हमने किया तो कई सरकारों ने कहा कि भाई अब तो लेट हो गया, हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कमीशन को भी उसके बाद रिपोर्ट सरकार की तरफ से हमने बाकायदे ऑफिशियली सबमिट की थी कि अन्य राज्यों के साथ इस पर डिस्कस किया था। पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को बुला करके हमने कहा कि आप आकर के देखो कैसे हुआ है। उन्होंने आके विजिट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब इच्छा शक्ति की बात है, कानून की बात नहीं है। कानून से इसका समाधान नहीं होगा, सरकारों की पहल से समाधान होगा। किसानों को अगर समाधान मिलेगा तो उनको कोई चीज करने की जरूरत, किसानों को तो फायदा है। किसान इस बार तो, पिछली बार नई बात थी, इस बार तो लोग अभी से फोन कर रहे हैं, सर हमारे खेत में भी करा देना, वो पड़ोसी वाले का ना इस बार फसल ज्यादा अच्छी हुई है। तो मुझे लगता है कि प्रोएक्टिवली अगर काम किया जाए तो इसका समाधान हो सकता है। सर, आपने स्मोक टावर की बात कही, अभी केंद्र सरकार ने भी स्मोक टावर का उद्घाटन किया है। उसमें कहा गया कि दिल्ली का पहला फंक्शनल स्मोक टावर है। आप लोगों की तरफ से जो किया गया तो उसमें कहा गया दिल्ली का पहला टावर है।
तो अभी से नहीं लगता कि ये विवाद का रूप लेता जा रहा है? नहीं, कोई विवाद नहीं है। मेरे ख्याल से फंक्शनल हो गया तो और अच्छी बात है। अभी प्रैक्टिकली जो हमने डिसाइड किया था, हमने तब भी आपको बताया था कि अभी बारिश का समय चल रहा है, बारिश खत्म होने के बाद हम उसे फुल कैपेसिटी पे शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी उसको रोक रखा है। अभी वो चालू नहीं है? नहीं, अभी वो चालू है लेकिन फुल कैपेसिटी पे चालू नहीं है। मतलब चालू हो जाता है लेकिन अभी जो बारिश के समय में कोई आकलन नहीं आ सकता है। तो जो विशेषज्ञों का सलाह थी कि बारिश खत्म होने के बाद फुल कैपेसिटी पे हम उसे स्टार्ट करेंगे और 1 महीने में हम एक प्राइमरी रिपोर्ट लेंगे एंड सेकेंड एक साल के अंदर एक पूरी रिपोर्ट आ पाएगी, जिसके आधार पर सरकार ये निर्णय लेगी कि और जगहों पर हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, अंतर नहीं है। फंक्शनल अगर तो करना ही है, सबको करना है। ओके, थैंक यू।